नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जब अपने आराध्य से प्रेम होता है तो जिज्ञासाएं गहराने लगती हैं। जिज्ञासाओं को यहाँ तर्क वितर्क नहीं समझें, जिज्ञासाएं गहरी होती हैं अपने आराध्य को और अधिक जानने की, उनके अंदर समाये अनंत अनंत रहस्यों का कुछ अंश, कुछ तत्व, चाहे थोड़ा सा ही सही, उसे समझने की। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ पराशक्ति माँ काली की। आज की ये वीडियो माँ के चरणों में समर्पित मेरे श्रद्धा सुमन हैं, जो उनके ही आशीर्वाद से प्राप्त हुए हैं और उन्हीं को मैंने अर्पित किए हैं। आज हम माँ काली के काले स्वरूप के पीछे छुपे कुछ रहस्यों को, गूढ़ ज्ञान सूत्रों को, सत्य को जानने का प्रयास करेंगे, जो अज्ञानतावश बहुत से भक्त जान नहीं पाते, क्योंकि वो माँ के इस भारी स्वरूप पर ही अटक जाते हैं। सत्य नहीं जान पाते, स्वयं भी डरते हैं और लोगों को भी डराते हैं, माँ की पूजा करने से रोकते हैं और उनकी भक्ति करने से भयभीत होते हैं। तो माँ के इस काले स्वरूप को, जो माँ का ये विकराल स्वरूप है, इसको अंतर्मन की आंखों से देखेंगे। बाह्य आंखों से नहीं, तभी समझ पाएंगे कि माँ क्या कहना चाह रही है और माँ का ये स्वरूप किस चीज़ का प्रतीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो प्रकट होती है कि माँ का जो ये भयंकर विकराल रूप है, जो भय पैदा करने वाला है, सिर्फ अज्ञानियों के लिए, ज्ञानियों के लिए माँ का ये स्वरूप ममता से भरा हुआ स्वरूप है। देखिए, सत्य को खोजने के लिए, उसे जानने समझने के लिए ज्ञान रूपी आंखें चाहिए। जिस प्रकार अंधेरे में खड़ा एक वृक्ष दूर से देखने पर अज्ञानतावश, भ्रमवश एक साये का या किसी भूत प्रेत के होने का एहसास कराता है, या उस वृक्ष की जो हिलती हुई डालियां हैं रात्रि में अंधेरे में सर्प के रूप में नजर आती हैं, लेकिन पास जाने पर सही वस्तु स्थिति का पता चलता है कि वो एक पेड़ है। ठीक इसी प्रकार सिर्फ बाहरी आंखों से देखने पर माँ को देखकर अज्ञानियों को भय लग सकता है। माँ के करीब पहुंचोगे तो अज्ञानता की ये पट्टी खुलती है और माँ की आंखों में सिर्फ और सिर्फ ममता दिखाई देती है। और तब ज्ञान प्राप्त होता है कि माँ का ये जो विकराल स्वरूप है, ये बताता है कि बाहरी आकर्षण, जो शारीरिक आकर्षण है, ये ट्रांजिटरी है, कुछ समय के लिए है और सिर्फ माया है। और एक माँ का जो सच्चा भक्त है, उसके मन के सारे विकार, भय, दोष, भ्रम माँ के इस काले स्वरूप में घुल मिलकर समाप्त हो जाते हैं, माँ के इस काले रंग में विलुप्त हो जाते हैं। और तब जो उभर कर आता है, तब जो बचता है उस भक्त का, वो वास्तविक सौंदर्य होता है। अनंत सौंदर्य, जो भौतिक सौंदर्य की तरह क्षणिक नहीं होता, शाश्वत होता है। क्योंकि ये जो सौंदर्य है वो आत्मा का सौंदर्य होता है, आध्यात्मिक उन्नति का सौंदर्य होता है, शरीर का नहीं। और जब माँ के करीब, बहुत करीब पहुंच पाते हैं, भाग्यशाली लोग पहुंच पाते हैं, और तब वो समझते हैं इस सत्य को, जिन्हें भौतिक आकर्षण, माया का आकर्षण ज्यादा समय के लिए उलझा नहीं पाता है। दूसरा ज्ञान सूत्र जो माँ के इस विकराल काले स्वरूप से प्रकट होता है कि माँ का ये स्वरूप नारी शक्ति का प्रतीक है। माँ बताती है कि नारी गहनों से लदी हुई, छुई मुई सी, नाजुक सी नहीं है, वरन समय आने पर दुष्ट शक्तियों का दमन करने की सामर्थ्य रखने वाली, साहस रखने वाली एक प्रचंड ऊर्जा है, जिसमें बड़े बड़े दैत्य, भयंकर दानवीय शक्तियां झुलस कर राख हो जाती हैं। और ये संदेश माँ हमें, आपको सभी को दे रही है कि अपनी इस शक्ति को पहचानो, जागृत करो, समय आने पर सत्य के लिए, अन्याय के खिलाफ इसका प्रयोग करो। और ऐसी असाधारण शक्ति प्राप्त होती भी है जब हम इस असाधारण ऊर्जा से, माँ की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। तीसरा ज्ञान जो माँ के स्वरूप से प्राप्त होता है कि माँ का काला रंग अद्वैत का प्रतीक है, जहाँ आराध्य और भक्त अलग अलग अस्तित्व नहीं, वरन एक ही हैं, जहाँ सारे रंगों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, सारे भेद मिट जाते हैं, बस रह जाता है तो माँ का घनघोरा स्वरूप, कराल वदना स्वरूप। जब भक्त की भक्ति बहुत प्रगाढ़ हो जाती है, अपने उत्कर्ष पर, चरम पर पहुंच जाती है, तो भक्त माँ से एकाकार हो जाता है, या यूं कहिए कि माँ ऐसे भक्त को अपनी गोद में समेट लेती है, अपनी पलकों पर बिठा लेती है। फिर भक्त का अपना अलग अस्तित्व कहाँ रह जाता है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने जीते जी
माँ को साक्षात प्राप्त किया। और शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में माँ के इस विकराल स्वरूप के बहुत वर्णन हैं। उनमें से एक छोटा सा वर्णन मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि जो क्रोध वेश में कराल काल को भी भय देने वाली है, भीषण मूर्ति धारण करके हर्ष में उन्मत्त हो उठती हैं, अपने कटाक्ष मात्र से ही दैत्यों को नष्ट कर देती हैं, जिनकी भयानक मूर्ति भक्तों को अभय प्रदान करती है, हुंकार ध्वनि से युक्त जिनका मुखमंडल अत्यंत भीषण है, स्वयं विश्वेश्वर जिनके सिद्धासन हैं और जो अपने भक्तों को अभय और विजय देने वाली हैं, वे माँ काली हमारी रक्षा करें। चौथा सत्य जो माँ के स्वरूप से प्रकट होता है कि माँ ज्ञान की सर्वोपरिता को, उसकी श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने वाली देवी हैं। माँ ज्ञान की देवी हैं, प्रथम महाविद्या हैं, जिनसे अन्य महाविद्याओं के कई स्वरूप प्रकट हुए हैं। प्रथम योगी, प्रथम गुरु भगवान शिव की शक्ति माँ है, उनकी ऊर्जा है। तो माँ का काला रंग बताता है कि सत्य को समझने के लिए, आत्मानुभूति के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। रटे रटाए स्वरूप में लोगों से समझकर, बाहर से सुनकर या सिर्फ शास्त्रों को पढ़कर ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये जो ज्ञान होता है, जब माँ का एक भक्त, माँ का एक साधक स्वयं को साधता है, कठोर नियमों में, कड़ी तपस्या में तपाता है, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को विकसित करता है, उन्नत करता है और इस योग्य बनता है कि माँ के इस काले रंग के अंदर छुपे हुए इस ज्ञान रूपी, मोक्ष रूपी प्रकाश पुंज को जान सके, उसे अनुभव कर सके, उस दैदीप्यमान ज्योति को देख सके, उस निराकार सत्य को समझ सके। तो यहाँ पर जो माँ सत्य प्रतिपादित करती है, उस ज्ञान का जो अनुभव के ऊपर आधारित होता है, जो गहन ध्यान में, गहरे ध्यान में प्रकट होता है और अज्ञानता को समाप्त करता है। ऐसा ज्ञान जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने अपने कठोर तप और तपस्या से अपने अंदर प्रकट किया, जिसके ऊपर ये समस्त वेद, पुराण, उपनिषद आदि लिखे गए। नमामि कृष्ण रूपिणीं कृष्णांग यष्टि धारिणीं समग्र तत्व सागरम पार पार गौवराम, अर्थात मैं कृष्ण रूपी कालिका को नमस्कार करती हूँ। उनकी अंग यष्टि कृष्ण वर्ण की है, वे समस्त तत्वों की सागर स्वरूपा हैं, वे परा हैं, अर्थात उन्हें सहज ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे अपरा हैं, अर्थात भक्तजन उन्हें सरलता से प्राप्त कर लेते हैं, वे दुर्विज्ञेया हैं। तो पांचवा गूढ़ रहस्य जो माँ के स्वरूप से प्रकट होता है कि ब्रह्म स्वरूप में माँ इस चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। परम पुरुष विष्णु होकर इस संपूर्ण विश्व का पालन करती हैं और अंत में अपनी इच्छा से दुराचारियों का शमन करने के उद्देश्य से महारुद्र रूप में संहार करती हैं। और श्री महाभागवत देवी पुराण के 18वें अध्याय में स्वयं देवी भगवती पार्वती, जो माँ काली का ही स्वरूप है, अपने पार्वती स्वरूप में पिता हिमालय से कहती हैं कि माया से मोहित हुए लोग मेरे इस सर्वव्यापी अद्वैत परम तथा निर्विकार स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, किंतु जो लोग भक्तिपूर्वक मेरी ही उपासना करते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। शिव ही प्रधान पुरुष हैं और शिवा ही परम शक्ति हैं। हे महाराज, तत्वदर्शी योगी जन मुझे ही शिव शक्ति से युक्त ब्रह्म और परात्पर तत्व कहते हैं। तो माँ का ये जो काला स्वरूप है, जब आप इसको अपने अंदर की आंखों से, अंतर्मन से देखने की चेष्टा करेंगे तो बहुत कुछ बताता है, बहुत रहस्य की बातें बताता है। बस ज़रूरत है उन परतों को खोलने की, अज्ञानता की पट्टी आंखों से हटाने की। और ये तब होगा जब माँ से भय ना करके, उनके इस विकराल स्वरूप से भय ना करके माँ को अंदर की आंखों से देखोगे तो स्वयं भी माँ के लिए प्रेम अनुभव होगा और उनकी आंखों में जो प्रेम है, जो वास्तविक प्रेम है, वो आपको अनुभव होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।